उस साल बिलासपुर में सूरज मानो आसमान से आग उगल रहा था। उसकी तपिश इतनी तेज थी कि जमीन तवे की तरह तप रही थी। गर्म हवाएं ऐसे चल रही थीं जैसे किसी ने आग की लपटें हवा में घोल दी हों। लोग बार बार पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी गला सूखा ही महसूस होता था। पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था और शरीर में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तपती हुई उस झुलसा देने वाली धूप में भी बच्चे रोज की तरह स्कूल जाने को मजबूर थे। सूरज की तेज किरणें उनके छोटे छोटे कदमों को और भारी बना रही थी। गांव के लोग नीम के पेड़ की छाया के नीचे किसी तरह राहत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अरे भाई, ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये तो सीधा सीधा अत्याचार है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार भगवान ने हम सबको पूरी तरह भूल ही गया हो। कम से कम सर पर गमछा रख लेते हैं तो थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। लेकिन जरा उस सुधीर को देखिए, बेचारा सुबह से ही गर्मी से इतना परेशान है कि बस चड्डी पहनकर ही इधर उधर घूम रहा है। उसकी बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। एक दिन उसी तपती हुई दोपहर में जब गर्मी अपने चरम पर थी, तभी एक टच धीरे धीरे चलता हुआ उस नीम के पेड़ के नीचे आकर रुका। तभी उस गाड़ी से एक आदमी बाहर निकला और चारों तरफ देखते हुए बोला, आप लोगों में से अर्पित कौन है? उसके नाम से एसी का ऑर्डर हुआ था। ये रहा एसी। हाँ, मैं ही अर्पित हूँ। आप ऐसा कीजिए, ये एसी मेरे घर पर ही लगा दीजिए। मैं आपको पैसे ऑनलाइन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप इसे सही से इंस्टॉल कर दीजिए, इस गर्मी में थोड़ा राहत मिल जाएगी। तो क्या हम भी इसकी हवा खा सकते हैं? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। मतलब इसके पास बैठकर हमें भी थोड़ी ठंडी हवा मिल जाएगी ना? जो इसके पास बैठेगा उसे ठंडी ठंडी हवा जरूर मिलेगी। फिर देखना, सारी गर्मी भाग जाएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अर्पित के यहाँ एसी लग जाता है कुछ ही देर में। चलो, अब एसी तो लग ही गया। अब इस भयंकर गर्मी में मेरी तो सच में मौज हो गई। अब मुझे इस तपती हुई गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आराम से ठंडी हवा में बैठूंगा। सभी लोग वहां पर आ गए। तभी उनमें से एक आदमी इधर उधर देखते हुए बोला, अरे बेटा, ये चलता कैसे है और इसमें बर्फ डालनी पड़ती है क्या? अरे काका, ये बिजली से चलता है। इसमें बर्फ वर्फ कुछ नहीं डालना पड़ता। बस स्विच ऑन करो और ये अपने आप ठंडी हवा देने लगता है। अब इस झुलसा देने वाली गर्मी से मुझे भी थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा। सुबह होते ही लोग आना शुरू हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ी महिला धीरे धीरे चलते हुए आती हैं। अरे बेटा, सुबह के 9 बज गए हैं, जरा जल्दी से एसी तो चालू करो। अरे अभी तो केवल 9 ही बजे हैं। अरे बाहर तो पूरी धूप आग उगल रही है। अरे क्यों बहस कर रहे हो, बस एसी चालू कर दो ना। अरे हाँ भाई, कर रहा हूँ, अभी चालू कर देता हूँ, बस 1 मिनट। अर्पित एसी चालू कर देता है और कुछ ही पलों में उसमें से ठंडी ठंडी हवा निकलने लगती है, जिससे पूरे कमरे में राहत महसूस होने लगती है। अर्पित के घर के बाहर अब चप्पलों का ढेर लगना शुरू हो गया। जितने लोग अंदर जा रहे थे, उतनी ही चप्पलें बाहर जमा होती जा रही थी। अब अर्पित का घर पूरे गांव का पॉपुलर स्थान बन चुका था। लोग सुबह होते ही उसके घर पर आने लगते और देखते ही देखते सुबह सुबह वहां लोगों का जमावड़ा लग जाता। अरे बेटा, ये चलता कैसे है? ये बिजली से चलता है। इसमें बर्फ वर्फ कुछ नहीं डालना पड़ता। अरे ये तो राहुल यहीं पर सो गया, देखो तो सही। अरे मुझे क्या हो गया, मैं तो कश्मीर में सो रहा था। ये सुनकर अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो। अब तो लोग उसका घर छोड़ते ही नहीं, 5 मिनट बोलकर आते और पूरा दिन वहीं बिताकर जाते। और बच्चे भी जैसे ही स्कूल से लौटते सीधे उसके घर पहुंच जाते, मानो वही उनका नया ठिकाना बन गया हो। तभी अर्पित की माँ कहती है, ये तूने क्या जमावड़ा बना रखा है? गांव वाले अपने घर से ज्यादा तो हमारे ही घर में बैठने लगे हैं। कि अगले दिन एक आदमी आता है और अर्पित से कहता है, आप बिजली का बिल आखिर क्यों नहीं जमा कर रहे हैं? बिजली का बिल आखिर आया ही कितना है? आपके बिजली का बिल शुद्ध 10,000 आया है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, समझ रहे हो ना तुम? ये जो आपने एसी लगवाया है ना, शायद उसी की वजह से इतना ज्यादा बिजली का बिल आया। ये कहकर वो आदमी धीरे धीरे वहाँ से चुपचाप चला जाता है। एक तो ये गांव वाले बेधड़क एसी चला रहे हैं और ऊपर से उसका पूरा का पूरा भारी भरकम बिजली का बिल हमें ही भरना पड़ रहा है। आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? और सच तो ये है कि उन्हें यहाँ से जाने के लिए भी हम खुलकर कह नहीं सकते। रात के उस सन्नाटे में अर्पित अकेले बैठा हुआ यही सब सोचता रहता है कि अगर यही सब ऐसे ही चलता रहा तो आखिर हम इतना ज्यादा बढ़ता हुआ बिजली का बिल कैसे भर पाएंगे? मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुबह होते ही गप्पू आ जाता है और आते ही अर्पित से कहता है,
तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम कुछ ज्यादा ही उदास लग रहे हो। कोई बात है क्या? मुझे बताओ। तभी अर्पित को गप्पू की पुरानी बात याद आती है। उसने एक दिन मजाक मजाक में कहा था कि क्यों ना इसे कूलिंग सेंटर बना लो। बस फिर क्या था, अगले ही दिन वहां पर एक बोर्ड लग जाता है। एक परिवार के लिए सिर्फ 24 मिनट का समय, खाना पीना मना, सोना सख्त मना। तभी वहां पर दो आदमी आपस में बात करते हैं और कहते हैं, देख भाई, सामने जो लाइन लगी है ना, उसमें खड़े खड़े तो शाम हो जाएगी, और जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक एसी बंद हो जाएगा। अब तू ही बता, इतनी गर्मी में आदमी क्या करे? दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा दिमाग लगाते हैं। पीछे का रास्ता खाली है, अगर हम अभी चुपचाप घुस जाएं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और आराम से 10 से 15 मिनट ठंडी हवा खा लेंगे। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अगर किसी ने देख लिया ना तो पूरा गांव हमारे पीछे पड़ जाएगा। अरे तू हर बात में डर क्यों जाता है? देख, जिंदगी में थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, और वैसे भी हम कोई चोरी नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन जल्दी करेंगे, और अगर किसी ने देखा ना तो मैं भाग जाऊंगा। तू खुद संभालना। बस थोड़ी ठंडी हवा लेने जा रहे हैं। इतनी गर्मी में अगर आदमी अपने लिए इतना भी नहीं कर सकता तो फिर क्या फायदा जीने का? अरे कुछ नहीं होगा, चल मेरे पीछे पीछे। धीरे, आवाज मत करना। अरे मम्मी देखो, ये लोग पीछे से अंदर जा रहे हैं। हम यहाँ धूप में जल रहे हैं और ये लोग चोरी छिपे अंदर मजे ले रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अगर सब ऐसे ही करने लगेंगे ना, फिर ये लाइन लगाने का क्या मतलब रह जाएगा? अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम तो बस वो पानी पीने आए थे। हाँ, पानी पीने, एसी के नीचे बैठकर। बहाने मत बनाओ। रुको, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? मैंने साफ कहा था, लाइन से आओ, नियम से आओ, लेकिन नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि वो सबसे ज्यादा चालाक हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एसी नहीं चल रहा, यहाँ इंसाफ भी चल रहा है। वे अब नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें करने लगे। देखो भाई, मैं सीधी बात कर, ये जो एसी है ना, ये कोई शौक की चीज नहीं है, ये जरूरत बन चुका है। इतनी गर्मी में अगर किसी के पास ठंडी हवा लेने का मौका है तो उसे क्यों ना लिया जाए? हम दिन भर खेत में काम करते हैं, धूप में जलते हैं। अगर शाम को 10 से 15 मिनट ठंडक मिल जाए तो उसमें गलत क्या है? और जो लोग ये कह रहे हैं कि एसी से गांव की शांति खराब हो रही है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या शांति सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि हम सब चुपचाप गर्मी सहते हैं? क्या हम अपने लिए थोड़ा आराम भी नहीं चुन सकते? सही कह रहे हो भाई, मैं भी वहां गया था, लेकिन मुझे तो बैठने की ठीक से जगह ही नहीं मिली। मेरा नंबर ही नहीं आया। काफी देर तक इंतजार करता रहा, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। और ऊपर से वो कह रहा है कि एसी के 10,000 रुपए बिल आए हैं। गप्पू, उसकी तो तुम बात ही मत करो। उसका तो अलग ही रौब चल रहा है, जैसे सब कुछ उसी के इशारे पर हो रहा। इसी बात के झगड़े को लेकर गांव में पंचायत बैठती है और मुखिया कहते, हाँ भाई, अब बताओ, ये जो लोग कह रहे हैं क्या वो सच है? मैं तो इसी बात पर अपनी हामी भर रहा हूँ। मैंने जब ये एसी लगाया था ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि इस गर्मी में गांव के लोगों को थोड़ी राहत मिल जाए। कोई बच्चा रात को रोते रोते सोए नहीं, कोई बुजुर्ग गर्मी से परेशान होकर पूरी रात जागता ना रहे। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। जिस गांव में पहले सब एक दूसरे का हाल पूछते थे, आज वही लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरी वजह से, इस मशीन की वजह से हमारे गांव की शांति खत्म हो रही है, तो फिर इस एसी का कोई मतलब नहीं बचता। बात तो तुम सही कह रहे हो। अब जरा ये भी बता दो कि इसे कैसे किया जाए ताकि सबके लिए ठीक तरीके से व्यवस्था हो सके। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर आप सब मेरा साथ दें और मेरी बात को समझें, तो शायद ये जो परेशानी चल रही है वो सच में खत्म हो सकती है। ये एसी अब सिर्फ मेरा नहीं रहेगा, ये पूरे गांव का होगा। इसे पंचायत भवन में लगाया जाएगा, जहां हर कोई आराम से और बराबरी से इसका इस्तेमाल कर सके। ना कोई पहले, ना कोई बाद में। हर किसी को बराबर का हक मिलेगा। सुनने में तो ये बढ़िया रहेगा। कोई भेदभाव भी नहीं होगा और सबके लिए एक समान व्यवस्था रहेगी। हर किसी को बराबर का हक मिलेगा। अब एसी सरकारी हो जाएगा तो उसके कामकाज को संभालने के लिए कोई जिम्मेदार मैनेजर तो चाहिए ना। तो मैं ही इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं मैनेजर बनता हूँ और मैं साफ साफ घोषणा करता हूँ कि अब से एसी का सरकारी मैनेजर मैं हूँ, और यहाँ जो भी नियम बनेंगे सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है? अरे गप्पू, मुझे तो कभी कभी सच में लगता है कि तू पैदा ही मैनेजर हुआ था।
हर बात में खुद ही जिम्मेदारी उठा लेता है और सीधे आदेश देने लग जाता है। कोई नहीं तो क्या, मैं तो पैदा ही मैनेजर हुआ था, तभी तो हर काम अपने आप संभाल लेता हूँ। अरे बिल्कुल भाई, क्यों नहीं, एक लौता मैनेजर तुम ही तो हो। एसी अब गांव के ग्राम पंचायत भवन में लगा दिया गया था और सभी लोग वहां पर आ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेला लगा हो। पूरे गांव के लोग एक ही जगह इकट्ठा हो गए थे। मम्मी देखो, अब हमें लाइन में इतना देर तक खड़ा नहीं होना पड़ेगा। पहले कितना इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाँ बेटा, हमें भी अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, हम भी आराम से सोएंगे। पहले तो रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती थी, कभी नंबर को लेकर, कभी जगह को लेकर, लेकिन अब देखो सब कितने आराम से बैठे हैं। सुनिए सुनिए, जरा सब लोग ध्यान दीजिए, बिना परमिशन यहाँ कोई भी अंदर नहीं जाएगा। ये अब कूलिंग जोन बन चुका है और यहाँ अनुशासन रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई, तू तो सच में मैनेजर बन गया। तेरी बातों से पूरा मैनेजर वाला रौब झलक रहा है। गप्पू कुछ कह ही रहा था, तब तक लाइट चली जाती है। मम्मी, ये एसी क्यों नहीं चल रहा है? अभी तो चल रहा था। अरे ये क्या हुआ? अभी तो चल रहा था। हर बार यही होता है, जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है बिजली चली जाती है। तो फिर अब क्या करना है? चलो फिर वही नीम के पेड़ के पास बैठते हैं। लगता है अब मुझे शिकायत करनी ही पड़ेगी, आखिर मैं भी जागरूक इंसान हूँ। अब लगता है मुझे बिजली विभाग जाना पड़ेगा और वहां जाकर उन्हें ठीक से समझाना पड़ेगा। मैं बिजली विभाग में काम करता हूं। मैं बता सकता हूं कि ये दिक्कत क्यों हो रही है। देखिए, आपकी समस्या मुझे पूरी तरह समझ में आती है। इतनी गर्मी में सबको ठंडी हवा चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन सच ये है कि आपके गांव की बिजली लाइन इतनी मजबूत नहीं है, वो इतना ज्यादा लोड झेल ही नहीं सकती। अगर आप लोग रोज रोज एसी चलाएंगे, वो भी इतने लोगों के साथ, तो बिजली पर दबाव बढ़ेगा और फिर बार बार बिजली जाना तय है। अब इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी। लगता है किस्मत ही खराब है, जितनी उम्मीद लगाई थी सब बेकार हो गई। ठीक है भाई, चलो फिर सब लोग नीम के पेड़ के पास चलते हैं, वहीं बैठकर थोड़ी देर आराम है। फिर सब लोग नीम के पेड़ के नीचे चले जाते हैं और एक आदमी कहता है, यहाँ तो सच में शुद्ध हवा है, एसी से भी बढ़िया। हमें तो समझना चाहिए था कि असली सुकून यहाँ है, नीम के पेड़ की ठंडी छांव में। हमें यूं अलग अलग नहीं रहना चाहिए, बल्कि गांव के साथ मिलकर ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बनावटी हवा के चक्कर में हम अपनी असली जिंदगी और आपसी मेल जोल को भूल ही गए थे।